प्रदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंटर 26 के प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा, ये हमारा परसेंटेज का पार्ट 9 है और हम क्वेश्चन नंबर 140 तक कवर कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। देखिएगा, ये कहते हैं एक मशीन का क्रिय मूल्य 141 क्वेश्चन में एक मशीन का क्रिय मूल्य 2 लाख रुपए है। देखिए, क्रिय मूल्य को हम बोलते हैं सीपी। 2 लाख रुपए है। यदि इसका 10% की दर से अवमूल्यन होता है। देखिए, अवमूल्यन का अर्थ होता है कमी होना। 10% का मतलब 1/10 है। पहले आप ये मान लीजिएगा 10 रेशो रही है और अब 1 की कमी होने पर 9 रेशो हो गई है। पूछा है 3 वर्ष के बाद इसका मूल्य कितना। देखो, समय 3 साल है ना, तो हम इसकी 3 पावर कर देंगे। 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा 100 रेशो और 9 की पावर 3 कितना हो जाएगा 729 रेशो। अब देखिए, प्रारंभिक मूल्य इसका कितना है। प्रारंभिक मूल्य है इसका 2 लाख। 2 के आगे कितनी जीरो, 4 जीरो है भाई, और बस ये हो जाएगा कितने गुना 200 गुना। इसका 200 गुना आप कीजिएगा 729 और ये 2 जीरो, यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, एक व्यक्ति ने 72,000 क्वेश्चन नंबर 142 है। देखिए, 72,900 रुपए में भूखंड खरीद लिया। उस पर 1,33,100 रुपए की लागत। कितनी? 1,33,100 रुपए की लागत से मकान बना लिया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% की दर से वृद्धि हुई। देखो, पहले तो 10% की वृद्धि होती है, ओके, और फिर क्या होता है, फिर होती है 10% की कमी। तो इसका समय बताना है कितना हो जाएगा। देखो, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 2, 2.5, 1.5 और 3 वर्ष। अब आप ये देख लो, बस इसमें पावर देखो आप। ये 729 9 की क्यूब है, ये 1331 11 की क्यूब। पावर है 3 साल है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है भाई। देखिए, क्वेश्चन नंबर 143 देखिएगा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 143 में कहते हैं प्रत्येक वर्ष के अंत में एक तालाब में मेंढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। 10% का मतलब 1/10। पहले 10 है, अब 1 बढ़ने पर कितना हो गया है 11 हो गया है। वर्ष के आरंभ 2004 में तालाब में 2,14,000 मेंढक हैं। देखिए, कितने हैं 2 लाख। देखो, ये जो संख्या है 2004 की है, 2006 में बतानी है कितनी हो जाएगी। आप ये देखो, 2004 से 2006 तक 2 वर्ष है। जब समय 2 वर्ष है तो पावर कितनी हो जाएगी इसकी 2 पावर हो जाएगी। देखो, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब ये कितनी है भाई, ये है 214,30। 214,30। ठीक है। कितनी गुना हो गई है 2140 गुना हो गई है। अब ये हो जाएगा कितना हमारा, इसका भी आप कर लो 2140 गुना। ठीक है। जब मैं 121 का 2140 गुना करता हूं, क्वेश्चन नंबर है 143, तो ये जाएगा 12 और 20 के लगभग ही जाएगा। देखिएगा, इसकी गुणा कीजिएगा। देखो, 2140 और 121 वन टाइम जाएगा तो 2140 मेरा ये हो गया 0, 2 0, 2 चौक 8, 2 एकम 2 का 4 हो गया। और फिर से दोबारा से 2140 मेरा ये हो गया 0, 4, 8, 1, 9,
4 2 6 8 2 8, 4 और 1 5 2। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों को 25 89 40, इतना हमारा ये हो गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 144 अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। 72 बच्चे एक कक्षा में 72 बच्चे बैठ रहे हैं और एक कक्षा में बैठते हैं कतारों और स्तंभ में। देखिएगा कतार है और स्तंभों में बैठते हैं, कतारों और स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि अगर कतार में 8 है तो बच्चा कतार में बच्चों की संख्या स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। नोटे 72 रेशो का कितने बच्चे टोटल 72, 1 टाइम जाएगा। पूछा है कतार में बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 का 1 गुना कितना होता है प्यारे बच्चों 9। ठीक है भाई। 145 देखिएगा अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 145 को देखने से पहले आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन का पोर्शन समझिएगा। देखिएगा एक होती है 1D 2D और 3D होता है। 1D में हमारी एक तो होती है साइड जिसको हम भुजा बोलते हैं, एक होती है रेडियस जिसको हम क्या बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं, एक होता है डायमीटर, चाहे हमारी लेंथ हो चाहे हमारी ब्रीथ हो। लेंथ को लंबाई बोलते हैं और ब्रीथ को हम बोलते हैं चौड़ाई। ठीक है। और हमारा एक होता है डायगोनल। देखो 1D, और मैं आप लोगों को एक बिल्कुल देसी भाषा में कहूँ 1D का मतलब 1 पावर, 2D का मतलब 2 पावर और 3D का मतलब 3 पावर होता है। इसमें हमारा क्या आ जाएगा CS से कर्व सरफेस एरिया जिसको हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं, और एक होता है TA से टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, जिसको हम संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं, और एक इसमें हमारा हो जाएगा एरिया यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। 3D में हमारा क्या होता है वॉल्यूम होता है जी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आयतन। देखो इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये हम लोगों के लिए। ठीक है भाई। देखो ये कहता है यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दें। देखो 10% का मतलब कितना होता है 1/10। पहले भुजा थी कितनी 10, अब बढ़कर कितनी हो गई है 11 हो गई है। कहता है इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो क्षेत्रफल किस में आता है 2D में आता है, यानी कि 2 पावर होनी है। मैं कह सकता हूँ पहले क्षेत्रफल ये इसकी भुजा है तो भुजा का स्क्वायर कितना 100, पहले क्षेत्रफल कितना था 100, अब मैं करूंगा 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर हो गया 121। अब क्षेत्रफल कितना हो गया 121, तो बढ़ कितना गया 21 बढ़ा है, कितने पर बढ़ा है भैया 100 पर बढ़ा है, तो 21/100 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा भाई 21% की वृद्धि हो जाएगी किसमें क्षेत्रफल में। देखिएगा ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 146 है। ये कहता है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी। देखो लेंथ कितनी कर दी 10% की वृद्धि। 10% का मतलब 1/10 है। पहले लेंथ 10 थी, अब बढ़कर 1 बढ़ी तो 11 हो गई। फिर चौड़ाई जिसको हम बोलते हैं ब्रीथ, ब्रीथ में कर दी 10% की कमी। मैं कह सकता हूँ पहले ब्रीथ 10 थी, अब 1 कम होकर हो गई 9। देखिएगा आयत का पूछा है आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखो आयत का आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रीथ। अब देखो लंबाई पहले 10 है, चौड़ाई 10 है, तो 10 गुणा 10, क्षेत्रफल पहले था 100, अब क्षेत्रफल कितना, लंबाई अब कितनी है 11 और चौड़ाई अब कितनी हो गई है 9। तो भैया अब क्षेत्रफल हो गया 99। कम कितना हो गया 1 कम हुआ है, 100 पर गुणा कितना कर लेंगे 100 कर लेंगे, कितने % की कमी हो गई 1% की कमी हो जाएगी। ठीक है बच्चों।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 147। देखो किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर, देखिएगा वर्ग की भुजा है 30% का मतलब होता है 3/10। पहले वर्ग की भुजा थी 10, अब बढ़ गई कितने, 3 बढ़ गए तो कितनी हो गई, 10 से 13 हो गई। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, कितना, भुजा का वर्ग। मैं कह सकता हूं पहले क्षेत्रफल 100 था, अब कितना हो गया, 13 का स्क्वायर 169 हो गया, बढ़ा कितना है 69, कितने पर, 100 पर, तो 69% की वृद्धि हो गई। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 148। एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 और 30% की वृद्धि करने पर आयत का क्षेत्रफल दिए गए क्षेत्रफल से कितना अधिक हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 147 है। सॉरी 148 है। एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40 और 30% की वृद्धि कर दी। देखो 40% की वृद्धि कर दी लंबाई में, 40% का मतलब होता है 2/5। पहले 5 रही है, अब 2 बढ़ने पर कितनी हो गई है, 7, तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी। देखिए चौड़ाई का मतलब होता है वृत्त, 30% का मतलब होता है 3/10। पहले चौड़ाई 10 थी, अब 3 बढ़कर कितनी हो गई है भैया, 10 और 3 13 हो गई है। पूछता है क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ। देखो आयत बन जाएगा ये LV, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है भाई, देखिए पहले कितना क्षेत्रफल था, 10 पंजे 50, अब कितना हो गया, 13 सत्ते 91। देखो 50 से 91 हुआ है, 41 बढ़ा है, और बढ़ा कितने पर है, 50 पर। गुणा आप 100 करते हो तो कितना जाएगा, 50 × 100, 41 × 82% की वृद्धि हो जाएगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 149 को देखिए। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी। 20% का मतलब 1/5 है। पहले लंबाई 5 थी, अब 1 बढ़कर हो गई है 6, तथा चौड़ाई में कर दी 20% की कमी। देखो 1/5, तो पहले 5 थी चौड़ाई, अब 1 कर दी कम, तो कितनी हो गई है, 4। आयत का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25, और 6 चौक कितना हो गया, 24 हो गया। अब आप ये देखिएगा कितने क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई है। पहले क्षेत्रफल था 25, अब क्षेत्रफल हो गया 24। 1 कम हुआ है, कितने पर कम हुआ है, इस 25 पर कम हुआ है। 1/25 का मतलब कितनी, 4% की कमी हुई। ठीक है भाई, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर है हमारा 150। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर, देखिएगा 150 क्वेश्चन है। 60% का मतलब होता है 3/5। मान लीजिएगा पहले उसकी लेंथ या लंबाई 5 थी, 3 बढ़ने के बाद कितनी हो गई है, 8। इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पहले जितना ही रहे। देखो ये आप 8 से 5 लाओगे लंबाई को, 3 कम होगा कितने पर, इस 8 की वजह से। 3/8 का मतलब कितना हो जाएगा, 37.5% ये होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 151।
किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दो। देखिएगा 50% का मतलब होता है 1/2। मैं कह सकता हूं पहले त्रिज्या कितनी थी 2, अब 1 बढ़ी है तो कितनी हो गई है 3 हो गई है भैया। पूछा है क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्षेत्रफल किसमें इंक्लूड होता है हमारा 2D में, यानी कि पहले क्षेत्रफल था 4, अब हो गया 9। कितना बढ़ा है 5, कितने पर बढ़ा है 4 पर। तो देखिए 5/4 कितना हो जाएगा 125% की मेरे भाई वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 152। किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी करने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी है। देखो भी 50% का मतलब होता है 1/2। मैंने मान लिया त्रिज्या पहले थी 2 अब 1 कम हुई है तो 1 कम हुई। पूछता है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि एरिया में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। लेकिन एरिया हमारा 2D में इंक्लूड होता है तो पहले क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, और अब क्षेत्रफल कितना 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो देखो 4 पहले था 1 अब हो गया तो कितना कम हुआ है 3 कम हुआ है। और ये 3 कम हुआ किस पर है, इस 4 पर कम हुआ है। 3/4 की वैल्यू कितनी होती है 75% हम लोगों का ये हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 153। क्रमशः 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बना दी गई है। यदि इस प्रक्रिया में 75% सामग्री नष्ट हो गई हो तो नई गेंद का अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या कितनी है। देखो जितना भी मटेरियल से कोई वस्तु नहीं बनती है उतना ही वो उसका क्या होता है वॉल्यूम यानी कि आयतन होता है। देखो भाई अर्धव्यास वाली है तो देखो गेंद का आयतन कितना होता है बताइए जरा भाई। गेंद का आयतन होता है 4/3 पाई r1 की पावर 3, 4/3 पाई r2 की पावर 3 प्लस 4/3 पाई r3 की पावर 3 बराबर कितना। एक बड़ी ठोस गेंद बना दी गई है। तो देखो भैया आप ये देखो 4/3 इससे कॉमन ले ले और पाई भी कॉमन ले लो। r1 का वैल्यू 1 है, r2 की वैल्यू 2 की पावर 3 कितना 8, r3 की वैल्यू कितनी 3 यानी 3 की क्यूब कितनी 27 हो गई। ठीक है देखिए 4/3 पाई 27 और 8 35 और 1 36। 12 चौक कितना हो गया ये 48 पाई के बराबर है। लेकिन इसमें कंडीशन वो कहता है 25% सामग्री नष्ट हो गई तो बची कितनी 75%। और देखिए 75% की वैल्यू कितनी होती है भाई 3/4 हो जाएगी और 3/4 बराबर है 48 के। कितना जाता है देखो 12 16 के 48 और 16 चौका 64 हो गया। 64 पाई हम लोगों की ये हो गई है, सॉरी इसे आप उसके इक्वल रखिएगा जरा, इसके इक्वल रखोगे इसे 4/3 पाई r की क्यूब। तो देखो कितना जाता है ये 12 चौक 48 12 36 पाई से पाई की r की क्यूब बराबर कितना हो गया 36 हमारा ये हो गया। अब देखो 36 का हम लोगों का ये हो गया। अब ये क्या है ये नष्ट भी तो हुई है, कितनी नष्ट हुई है हम लोगों की 75%। तो बची कितनी 25% नष्ट होगी 75% बचती है। इसका मतलब कितना हो गया 4/3 पाई r की क्यूब बराबर 36 हमारा ये हो गया। ठीक है अब देखो जरा
4 नीम 36, ये इतने पाई से पाई खत्म है। r की क्यूब बराबर 27, r की वैल्यू कितनी हो गई है 3 हो गई, यानी कि डायमीटर हाफ रेडियस हम लोगों की कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर की रेडियस हमारी हो जाएगी। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 154। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30% मत मिले हैं, 16,000 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े। देखो भाई क्वेश्चन नंबर है 154, टोटल हम लोगों का होता है 100%। देखो भाई 30% तो एक को मिल गए हैं, जब 100% में से 30% एक को मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे 70% मिले होंगे, क्योंकि 2 ही लोग हैं और दोनों को कुल मिलाकर 100% मिले हैं। 30 और 70 मिलाकर कितना बनता है 100% बनता है। तो देखो भाई कितना अंतर, यानी कि जीत कितने से गया है 40% से जीता है। क्वेश्चन कितना कहता है 16,000 से, कितने से 16,000 से। देखो भाई 2 जीरो ये आ गई, 400 गुना हमारा ये हो गया, 100% की वैल्यू निकालनी है। इसका 400 गुना जब मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये होगा 4,40,000 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 154 हो चुका है। 155 देखिए अपनी स्क्रीन पर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल मत 7500 पड़े। देखो कुल मत कितने पड़े हैं, कुल मत पड़े हैं 7500। एनी डाउट? ओके। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। देखिएगा इनवैलिड या अवैध मत कितने हैं, इनवैलिड है 20%, यानी कि 7500 का 20% का मान है 1/5, 1500। वैलिड कितने हो जाएंगे, मैं 7500 में से 1500 को घटा दूंगा। ओके, कितना 6000 मेरे पास वैलिड वोट है। अब ये कहता है यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के, वैध मत कौन से, ये 6000 के 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं। देखिए टोटल 100% होता है हमारा 55% इसको मिल गए हैं, बचे कितने, जितने बचे होंगे वो दूसरे व्यक्ति को मिले होंगे, यानी कि 45% मिले हैं दूसरे व्यक्ति को। तो भी 6000 का 45% निकालिए। 2 जीरो ये खत्म है, 1 जीरो ये आ गई, 6 पंजे 30 और 6 चौक 27, 2700 वोट दूसरे उम्मीदवार को मिल गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 156। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे भाई, सही बात है। चलिएगा इलेक्शन हुआ है और उसमें 2 उम्मीदवार हैं। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, इनवैलिड वोट कितने हैं 68, यानी कि 68 अवैध हैं। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए। देखो जीतने टोटल 100% होता है हमारा, जीतने वाले को कितने मिले हैं 52% मिले हैं। अब देखो टोटल 100% था, अगर जीतने वाले को 52% मिले हैं तो जो डिफीटेड हुआ है या जो हार गया है उसको कितने मिले हैं 48% मिले हैं। कितने मतों से जीत गया 4% से, 4% से जीता है। लेकिन क्वेश्चन कहता है वो 98 मतों से जीता है, तो 4% बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 98। देखो 4 दूनी 8 बचा 1, 18 हो गया, 4 चौक 16, बचे कितने 2 बचते हैं, तो 4 पंजे 20। 100% बराबर कितना हो जाएगा, आप इसका 24.5 गुना करते हो तो 2450 गुना होगा। लेकिन कुछ इनवैलिड भी तो है,
इनवैलिड कितने हैं 68। आप इसमें 68 ऐड करते हो तो 8 6 5 11 5 2518 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर देखिएगा 157 यानी कि 157 देखिए। ओके, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मिले। देखिएगा टोटल हमारा 100% होता है, 100 में से 55% तो एक को मिले हैं, दूसरे को मिले होंगे 45%। ठीक है, देखते हैं भी आगे की इंफॉर्मेशन में क्या कहते हैं। ये कहते हैं यदि कुल मत 15,200, देखिएगा टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट है हम लोगों के पास 15,200 तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हैं। देखिएगा इनवैलिड वोट कितने हैं, ये टोटल वोट है 15,200, तो हमारे पास इनवैलिड वोट है 15%। किसका 15%? 15,200 का। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म है। देखो 15 दूनी 30 होते हैं, यहीं पर लिख लीजिएगा 15 दूनी 30, हासिल लगे 3, 15 पंचे 78 और 15 एकम 22। ये मेरे पास इनवैलिड वोट है। तो मेरे पास वैलिड वोट कितने हैं? वैलिड वोट मेरे पास जब आ जाएंगे जब मैं इस 15,200 में से इस 2280 को घटा दूंगा। तो घटाइए जरा, देखो 0, 10 में से 8 जाएंगे 2, 11 में से 2 जाएंगे 9, 4 में से 2 जाएंगे 2, ये बचता है 1, तो 12,920 हो गया। अब दूसरे उम्मीदवार को कितने मिल रहे थे? 45%। किसका? वैलिड वोटों का। इसका 45% निकालिए। देखो 45% की वैल्यू लिख लें 9/20। देखो थोड़ा आसान हो जाएगी। इस 0 से 0 खत्म है, 2 छिक्का 12, 46 दूनी 92 गुणा 9, 9 छिक्का 54 हो जाएगा और 9 चौक 41 हो जाएगा और 9 छिक्का 58। 5,814 मत दूसरे व्यक्ति को मिल गए हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 158। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले हैं तथा वह इतने मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या कितनी है? देखो टोटल वोट या मत मैंने मान लिए 100%। अगर एक को मिले 71% तो दूसरे को मिले होंगे 29%। अब ये जीता कितने मतों से है भाई? ये जीत गया है हमारा, देखो 11 में से 9 जाएंगे 2 और 6 42, 11 में से 9 जाएंगे 2 और 6 में से 2 जाएंगे 4, 42% मतों से जीत गया। लेकिन क्वेश्चन में कहता है 756 मतों से जीत गया। कितने मतों से? 756 मतों से जीत गया। कितने गुना है ये? 18 गुना है। तो टोटल हमारा था 100%, 100% का 18 गुना कितना हो जाएगा? टोटल वोट उसके 1800 हो जाएंगे। ठीक है भाई, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 159। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मिले हैं तथा कुल मतों के 25% अवैध हैं। यदि कुल मतों की संख्या 84, देखिएगा कुल मत कितने हैं? 8400। इसमें से अवैध कितने हैं भाई मेरे? 25% अवैध हैं। 25% का मतलब होता है 1/4।
यानी कि 8400 का 1/4 यानी कि 2100 वोट हो गए मेरे इनवैलिड। ठीक है, सही बात। अब देखिएगा वैध मत कितने मेरे पास, वैध मत मेरे पास हो जाएंगे 6300। तो आप मुझे एक बात बताओ, टोटल 100% होता है, ठीक है, जब एक को तो मिल गए 52%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 48%। इसका आप 48% निकाल दीजिएगा, बटे आप 100 कर लीजिएगा, जीरो खत्म है। 48 गुणा 63 है, गुणा कर लीजिएगा। देखो 3 अट्ठे 24 होते हैं, 3 चौक 14 हो जाएंगे, 6 अट्ठे 48 होते हैं और 6 चौक 28 हमारा ये हो गया। 4 8 4 हमारे 9, 2 9 2 4 टोटल वो मत हैं जो दूसरे उम्मीदवार को मिल गए हैं। ठीक है भाई, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 160। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। देखो क्वेश्चन नंबर है कितना 160 है, लड़कों और लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक। 16% का मतलब 4/25। अगर लड़कियों की संख्या 25, लड़कों की संख्या 4 फालतू यानी कि 29। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 29:25 हो जाएगा। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 161। एक परीक्षा में ऋतिज ने 52%, देखिएगा ऋतिज ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने कितने 74% अंक प्राप्त किए हैं। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हैं तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने हैं। देखो 750 का 52% निकालना है, गुणा 750 करेंगे 100 करेंगे, ये खत्म। 5 दूनी 10 और 15 बन गए 75, 26 दूनी 52, 15 और 26 की गुणा करूंगा 390 मेरा ये आ गया। ठीक है, अब देखो 64 का कितना निकाल लूंगा मैं 750/100, ये खत्म है, ये 2 बार जाता है, ये 15 बार, 5 दूनी 10, 15/2, 64 हो गया, सॉरी 32 हो जाएगा, 32 बार जाएगा, 32 दूनी 64, तो 15 दूनी 30 और 15 3 48, 480 मेरे पास ही हो गए हैं। अब मुझे 74 का 75, 750 का भी निकालना है। ये परसेंट खत्म है, कितना हो गया भैया 74 गुणा 15/2, ये 37 बार जाएगा। तो देखो कितना बनता है भाई 15 7 105, 15 7 105 और 15 दिया 55, ये हो गए। इनका निकालना औसत अंक। जब मैं इन सभी को जोड़ता हूं तो देखो कितना 5 8 5 13 और 9 22, हासिल लगे 2, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14/3, तो कितना बनता है 3 चौक 12, बच कितने गए हैं 2, 22 हो गया, 3 7 21 और 3 पंजे 15। इनके तीनों के औसत अंक कितने हो जाएंगे 475 हो जाएंगे। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 162। एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है। देखो टोटल जनसंख्या कितनी है हमारी, क्वेश्चन नंबर है 162। टोटल पॉपुलेशन है हम लोगों की 2,96,000। ठीक है भाई,
जिनमें से 16,600 पुरुष हैं। देखिएगा मेल 16,600 सॉरी 1,66,000 पुरुष हैं। कितने हैं? 1,66,000 पुरुष हैं। तो फिर फीमेल कितनी हो जाएंगी भाई? इसमें से घटाइएगा। देखो 3 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगी, 6 में से 6 जाएंगे 0 बचता है, 9 में से 6 जाएंगे 3 बचता है, और 2 में से जाएगा 1। तो कितना बचता है? 1,30,000 है फीमेल। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। देखो टोटल जनसंख्या कितनी है? 2,96,000। इसका 50% का मतलब 1/2 एजुकेटेड हैं, यानी कि वो पढ़े लिखे हैं। कितने पढ़े लिखे हैं? देखो 2 एकम 2 48 96, 1,48,000 पढ़े लिखे हैं। उसमें महिलाएं भी इंक्लूड हैं और उसमें पुरुष भी इंक्लूड हैं। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो, देखो पुरुषों का 70% शिक्षित है। 70% का मतलब 7/10 होता है। इस जीरो से खत्म। ठीक है, तो टोटल पुरुष कितने पढ़े लिखे? मेल एजुकेटेड या फिर एजुकेटेड मेल कितने हो जाएंगे? देखो 2 जीरो ये हो गई, 7 छीम 42, 7 छीम 42 और 4 46, 7 एकम 7 और 4 11। 1,16,000 पुरुष पढ़े लिखे हैं। टोटल ये कितने हैं? 1,66,000 टोटल पुरुष थे। ठीक है, तो आप इसमें से घटाओ ना, टोटल पढ़े लिखे भी कितने हैं पहले आप देख लो जरा। अब देखो टोटल पढ़े लिखे हैं 1,48,000 टोटल पढ़े लिखे लोग, इसमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी। अब इसमें पुरुष हो गए हैं 1,16,200 पढ़े लिखे, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? अगर मैं इसमें से घटा दूं तो आप घटाइएगा, 1,16,200 को आप घटा दो तो मेरे पास फीमेल निकल कर आ जाएंगी। और कौन सी फीमेल हो जाएंगी? जो पढ़ी लिखी है। देखो 0 10 में से 2 जाएंगे, 10 में से 2 जाएंगे 8, 7 में से 6 जाएगा 1, 4 में से 1 जाएगा 3, 31,800 वो महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 163। ₹605 टॉफी कुछ बच्चों में इस प्रकार बराबर बराबर बांटी गई है कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले। तो 20% का मतलब होता है 1/5। मान लीजिएगा बच्चे कितने हैं? 5। टॉफियां कितनी मिली हैं? 1। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को टॉफियां कितनी मिली हैं? तो 5 एकम 5 रेसो, और ये टोटल बराबर कितना है भैया? 605 के। ठीक है, 121 गुना है, तो 1 रेसो की वैल्यू कितनी हो गई है? 11 हो गई है। पूछा गया है प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली हैं, तो प्रत्येक बच्चे को 1 रेसो का मतलब 11 टॉफियां मिल गई हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 164। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का कितनी वृद्धि होती है? 1/8 वृद्धि होती है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई अब कितनी है? 8 मीटर है, तो 2.5 वर्ष में इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? देखिएगा पहले वर्ष, फर्स्ट वर्ष में इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8 का 1/8, यानी कि इस 8 में 1 जुड़ गया तो कितनी हो गई है? 9। फिर सेकेंड ईयर में कितनी हो गई है? 9 का 1/8, यानी कि 1.25 ऐड हुई होगी, यानी कि 9 और 1 10, इतने के करीब होगी। फिर कितनी? 10.25 का 1/8, तो लगभग 1 के करीब आएगा। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ 3 से तो कुछ कम होनी है वृद्धि, और 2 से कुछ ज्यादा, तो लगभग 2.79 के अप्रोक्स में आ जाएगी।
अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 165। गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के बाद, देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 165 है। गेहूं के मूल्य में कमी हो गई है कितनी? 20% की कमी हो गई है। एक व्यक्ति 600 रुपए में, देखो कितने रुपए खर्च करता है वो? 600 रुपए में 10 किलो गेहूं, कितने गेहूं यानी कि मात्रा है 10 किलो गेहूं वो अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद उसका मूल्य कितना है? मैंने आपसे कहा था जो भी मूल्य दिया हुआ है उसे आप टोटल बनाओगे 100%। तो 20 पंजे 100% तो मेरा ही, अब जितने की गुणा यहाँ करते हैं उतने की गुणा हम मात्रा में करते हैं। तो कितने की गुणा? 5, तो 50 हो गया। तो देखो 600 रुपए में 50 किलो आलू खरीदने हैं, चीनी। 600 बटे 50 कितना? 1 किलो का मूल्य कितना हो गया भाई? 12 रुपए प्रति किलोग्राम हम लोगों का ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 166। देखिए भाई, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। प्रत्येक लड़के का मतलब हो जाएगा 100%। यदि 75% लड़के हॉकी, देखिए हॉकी कितने परसेंट खेलते हैं? 75%। फुटबॉल कितने परसेंट खेलते हैं? 45%। ठीक है भाई, इसे जोड़ दो। 80, 75 और 45 कितना हो जाएगा? 120। 120 में से 100 घटाऊंगा 20%। 20% किसका? 600 का। 120 हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 167। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। देखो भैया, टी कितने लोग पीते हैं? 72%। और कॉफी कितने लोग पीते हैं? कॉफी पीते हैं 44%। ठीक है भाई, यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा दोनों पीता हो यानी 100%, देखो जिसमें 72 और 44 को जोड़ता हूँ टोटल बनता है कितना? 116%। 100% घटाऊंगा तो कितना बचता है मेरे पास? 16%। 16% बराबर है 40 के। ये कितने गुना है भाई? 2.5 गुना। तो 100% का 2.5 गुना कितना हो जाएगा? 100% का 2.5 गुना होता है 250 यानी कि 250। यही हमारी क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 167। सॉरी 167 हो चुका है। 168 देखिएगा, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, देखो 168 है, 35% विद्यार्थी तो पहले विषय में, तथा 42% दूसरे विषय में फेल हो गए जी। चलो अच्छी बात है। जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हैं। कितने प्रतिशत? 15% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हैं। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या, टोटल कितने परीक्षार्थी हैं भाई मेरे? टोटल परीक्षार्थी हैं 2500, तो केवल एक ही विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं? देखो जरा, पहले आप इसका निकाल लो 35%। जब मैं इसका 35% ही ग्राफ से नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है, ये खत्म हो गया। कितना निकल कर आता है ये? 25 पंजे 125, हाथ से लगे 12 और 25 दिया 75 और 12 87। एक विषय में हुए 875 बच्चे पास, दूसरे विषय में कितने? 42% किसका? 2500 का।
42 गुणा 25 से मैं करता हूं तो 25 दूनी 50, हाथ से लगे 5, 25 चौका 100, 105। और जो दोनों विषय में हो रहे हैं, सॉरी, ये कहता है जबकि 15% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो देखो 2500 का 15% आप निकालते हो तो कितना हो जाएगा? 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 75। तो भैया 375 हम लोगों का ये हो चुका है। अब देखो पहले विषय में कितने बच्चे पास हुए हैं हम लोगों के? 875 हो गए हैं। और दूसरे विषय में कितने हो गए हैं हम लोगों के? 1050 हो गए हैं। ठीक है, और कुल मिलाकर दोनों में हो गए 375 हो गए हैं। तो देखो भैया 875 से आप 375 घटाओ, कितना जाएगा? 500 बच जाएगा। 1050 से आप 375 को घटा दो, केवल एक विषय में निकल के आ जाएगा। 5, 14 में से 7 जाएंगे 7, 675। तो कितना हो गया? देखो 5, 7, 1175 टोटल हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई, देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 169। देखो ये कहता है एक दुकानदार अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। देखो 15% की वैल्यू कितनी होती है? 3/20। मान लीजिएगा क्रय मूल्य 20 रुपए था, 3 फालतू यानी कि वो 23 ले रहा है। यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट 9039 कितने 9039 रुपए में खरीदा हो तो दुकानदार ने इसे कितने रुपए में खरीदा हो? देखो भाई कितने गुना है? 23 दिया 69 बचे कितने? 21। 23 निम्मा 207 बचे कितने? 6। 23 दिया 69, 393 गुना है। जब आप इसका 393 गुना करते हो, 0 2 तिया 6, 2 नीम 18, 2 तिया 6, 6880 उसने पे किए थे। किसने? दुकानदार ने। देखिएगा ये हमारा आज लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया। देखो 10% का मान होता है 1/10। कोई संख्या 10 थी भाई, 1 कम करने के बाद 9 कर दी गई है, इसके बाद उसमें 10% की वृद्धि कर दी। देखो 10 थी, कर कितनी? 11। फर्क कितना पड़ा? 10 घाम 100, 11 का 9 गुना 99। कम कितनी हुई है? 1/100। क्वेश्चन कहता है जी 50 कम हुई है। कितने गुना कम हुई भाई? 50 गुना कम हुई। 100 का 50। एक्चुअल में संख्या कितने गुना थी वो, या कितनी थी वो? 5000 वो संख्या थी। ठीक है भाई, आज हमारा ये सेशन फिनिश होता है। आज हम इतना ही रखते हैं इसमें। थैंक यू सो मच। ओके।